आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की शानदार वीडियो, जहां पिछले एक साल का करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सभी सैन्य अभ्यास को आज पढ़ेंगे। भारत ब्रिटेन के मध्य, रशिया के मध्य, अमेरिका के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं पिछले एक साल में, उस सभी युद्ध अभ्यास को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ, अप्रैल 2021 से लेकर आपका अप्रैल 2022 तक जितने भी युद्ध अभ्यास हैं सभी इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला युद्ध अभ्यास, जिसे दोस्ती के नाम से जाना जाता है। और दोस्ती युद्ध अभ्यास क्या है? देखिए, युद्ध अभ्यास परीक्षा में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। जहां करंट अफेयर्स आता है वहां पर युद्ध अभ्यास परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो युद्ध अभ्यास 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक जितना भी युद्ध अभ्यास है वो सभी इसी वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्ती युद्ध अभ्यास की। दोस्ती युद्ध अभ्यास यदि पूछा जाए परीक्षा में तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य है। दोस्ती युद्ध अभ्यास है भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य है। इनके तटरक्षक बलों द्वारा यह युद्ध अभ्यास मालदीव में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मालदीव में। यदि पूछा जाए किन देशों के मध्य दोस्ती युद्ध अभ्यास हुआ है हाल ही में, तो भारत, श्रीलंका और मालदीव। अब एक पॉइंट आपने और ध्यान रखना है कि कैसे हम याद करें कि भारत का ICGS वज्र और अपूर्वा ने इसमें भाग लिया था दोस्ती युद्ध अभ्यास में, जो हाल ही में कहाँ हुआ था? मालदीव में। देखिए, दोस्ती से आपने ध्यान रखना है, यदि छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बना ली जाए कि जैसे वित्तीय हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं श्रीलंका में, तो भारत अपने पड़ोसी देशों से दोस्ती निभाना चाह रहा है। देखिए, दो पड़ोसी देश हैं भारत के, एक और इस ओर का है, दक्षिण पश्चिम का है जिसे मालदीव कहा जाता है, और एक इधर दक्षिण पूर्व का है जिसे श्रीलंका कहा जाता है। भविष्य में अपने पड़ोसी देश के साथ में कोई हालात ना बिगड़े, तो इसके लिए भारत दोस्ती निभाना चाहता है। तो दक्षिण में दोस्ती निभाएगा भारत। आपने ध्यान रखना है, दोस्ती कहाँ निभाएगा? दक्षिण में। और दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में दो जगह दोस्ती निभानी है। तो ये भी देखिए, साथ साथ हमने शॉर्ट ट्रिक बनानी है जिससे परीक्षा में एक बार एकदम ध्यान आए कि दोस्ती आखिर किस ओर निभानी है, तो दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में। ऐसा शॉर्ट ट्रिक अपने माइंड में बना लेनी है। तो दोस्ती भारत ने निभानी है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, मालदीव के साथ और श्रीलंका के साथ। तो वही युद्ध अभ्यास क्या है? दोस्ती के नाम से जाना जाएगा। अब दोस्ती के नाम से जाना जाएगा और आपने ध्यान रखना है कि ये युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था? मालदीव में। मालदीव के साथ और भी युद्ध अभ्यास हैं भारत के जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे भारत और मालदीव के मध्य एक्वेरियन युद्ध अभ्यास भी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए, भारत और मालदीव के मध्य एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, एक्वेरियन युद्ध अभ्यास। एक्वेरियन युद्ध अभ्यास ये भारत और मालदीव के मध्य है। ऐसे ही भारत और श्रीलंका के मध्य यदि युद्ध अभ्यास पूछा जाता है तो और भी युद्ध अभ्यास हैं जो भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, जैसे स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य एक अन्य युद्ध अभ्यास और बताइए, तो स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास भी भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। दोस्ती युद्ध अभ्यास हाल ही का एक युद्ध अभ्यास है, ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य है। ऐसे ही अभ्यास मित्र युद्ध अभ्यास, एक एक पॉइंट को हमने कवर करना है। ऐसे ही अभ्यास मित्र युद्ध अभ्यास भी भारत और श्रीलंका के मध्य है। जी हाँ, मित्रता निभाना चाहता है श्रीलंका के जो हालात चल रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है अभ्यास मित्र, स्लिनेक्स, दोस्ती और एक्वेरियन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि एक्वेरियन युद्ध अभ्यास किसके मध्य है, तो ये भारत और मालदीव के मध्य है। दोस्ती की यदि बात करें तो ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट अगले युद्ध अभ्यास पर चलते हैं। सभी पॉइंटों को अच्छी तरीके से आज कवर करने वाले हैं। अगला जो युद्ध अभ्यास है वो कटलेस युद्ध अभ्यास है। कटलेस एक्सप्रेस युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्या पूछा जाता है परीक्षा में, उसको समझेंगे। देखिए, कटलेस युद्ध अभ्यास पहले बात करें तो ये कहाँ पर है, तो जो ये मैप आपको दिखाई दे रहा है ये अफ्रीकन कंट्री का मैप है। और अफ्रीका के पूर्वी तट को मोम्बास कहा जाता है। जो अफ्रीका का पूर्वी तट है उसे क्या कहा जाता है? मोम्बास।
तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर यह युद्धाभ्यास हुआ था। पहले इस युद्धाभ्यास को समझे, आखिर ये युद्धाभ्यास किन के मध्य हुआ है। तो 12 पूर्वी अफ्रीकी देशों, बहुत ध्यान समझें, 12 पूर्वी अफ्रीकी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जी हाँ भारत, और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसमें कुछ देश भी हैं और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी इसमें भाग लिया है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इसमें भाग लिया है। यदि पूछा जाए, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC ने इसमें भाग लिया है। इंटरपोल, जी हाँ इंटरपोल, जिसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है, उसने भाग लिया है। यूरोपियन संघ नौसेना बल ने भाग लिया है तथा इंडियन ओशियन के भागीदार शामिल हैं। जी हाँ, इंडियन ओशियन के भागीदार शामिल हैं। बहुत जो है महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, परीक्षा में आने वाला युद्ध अभ्यास। समझ लीजिए, कटलेस एक्सप्रेस युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ। तो भारत और 12 पूर्वी अफ्रीकी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरपोल के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा, जो अफ्रीका के पूर्वी तट मोम्बास पर किया गया। अफ्रीका के पूर्वी तट मोम्बास पर किया गया। अब इसे कैसे परीक्षा में ध्यान रखें। देखिए, जो ये अफ्रीका का हिस्सा है, ये पहले भारत के हिस्से से मिला हुआ था। यदि हम प्राचीन की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, जब भारत एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो अफ्रीका भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यदि नक्शे की बात करें तो देखिए कितना अच्छा पॉइंट है समझने के लिए। जो भारत है, वो भारत जो है मिला हुआ था पहले अफ्रीका से। ये अफ्रीका का हिस्सा मिला हुआ था भारत से। यहाँ पर मध्य में कोई हिंद महासागर नहीं था, तो ये अफ्रीका का हिस्सा भारत से मिला हुआ था। और बाद में आपने ध्यान रखना है कि बाद में यहाँ से ये हिस्सा कट हुआ। बाद में ये हिस्सा क्या हुआ, कट हुआ। आपने शॉर्ट ट्रिक अपने माइंड में बना लेनी है कि हिस्सा कट हुआ। किसका हिस्सा कट हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप से अफ्रीका का हिस्सा कट हुआ। तो अफ्रीका में ही कटलेस एक्सप्रेस क्या हुआ, युद्ध अभ्यास। आपने ध्यान रखना है कि जो हिस्सा भारत से कट हुआ था, उसी के नाम से कटलेस एक्सप्रेस क्या है, एक युद्ध अभ्यास है। डायरेक्ट पर्सन पूछा जाएगा परीक्षा में कि कटलेस युद्ध अभ्यास जो है, भारत का युद्ध अभ्यास आखिर कहाँ हुआ। तो अफ्रीका के पूर्वी तट, या पूछा जाए कि अफ्रीका के पूर्वी तट को क्या कहा जाता है, तो उसे ही मोम्बास कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, मोम्बास। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो कटलेस एक्सप्रेस आपने ध्यान रखना है किन किन के मध्य हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो है अगले जो है युद्धाभ्यास की बारी है। अब मिलन नौसेना युद्धाभ्यास, ये जो हाल ही का युद्धाभ्यास है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। बहुत अच्छा पर्सन बन जाता है, क्योंकि हाल ही में जो युद्धाभ्यास हुए हैं वे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाल ही के युद्धाभ्यास तो परीक्षा में आएंगे ही। तो चलिए चलते हैं मिलन नौसेना युद्धाभ्यास की ओर। मिलन नौसेना युद्धाभ्यास ये फरवरी से मार्च महीने में 2022 में युद्धाभ्यास हुआ था। और मिलन इतना जो है विशाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धाभ्यास हुआ था, जिसमें भारत की गौरवमयी कथा का वर्णन किया गया है। तो मिलन युद्धाभ्यास को समझें, बहुत ध्यान समझें। ये मिलन युद्धाभ्यास विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ, जिसकी थीम भी रखी गई थी कैमरेडेरे, कोहेसन, कोलैबोरेशन, सामंजस्य, एकजुटता, सहयोग। ये थीम परीक्षा में पूछी जा सकती है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान रखना है कि सामंजस्य, एकजुटता और सहयोग किस युद्धाभ्यास की थीम रही थी। तो आपने ध्यान रखना है मिलन नौसेना युद्धाभ्यास। ये मिलन नौसेना युद्धाभ्यास अन्य नौसेना युद्धाभ्यासों से इतना खास आखिर क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत के द्वारा इस युद्धाभ्यास का जो है आयोजन किया गया था। काफ़ी देशों को बुलाया गया था इस युद्धाभ्यास में, विशाखापत्तनम में। तो जानिए जो है कौन कौन से देश थे। तो भारत ने अमेरिका को बुलाया था, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बुलाया था, भारत ने रशिया को बुलाया था, भारत ने फ्रांस को बुलाया था। देखिए कितने बड़े बड़े देशों को जो है भारत में बुलाया गया था। अमेरिका की नौसेना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, फ्रांस, उसके बाद इंग्लैंड, जी हाँ इंग्लैंड, ब्राज़ील और फिलीपींस सहित 46 देशों की नौसेनाओं। जी हाँ, देखिए कितना बड़ा आयोजन होगा जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की नौसेनाएं सभी आपस में मिलेंगी और एक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगी। लगभग 46 देशों, जी हाँ 46। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने जो है देशों की नौसेनाओं को जो है बुलाया गया था विशाखापत्तनम में।
और उसी युद्धाभ्यास को जो है नाम दिया गया था मिलन युद्धाभ्यास। तो मिलन नौसेना का युद्धाभ्यास, ये मिलन होगा 40 देशों की नौसेनाओं का, ये आपने ध्यान रखना है। 40 देशों की नौसेनाओं का मिलन होगा, और मिलन होगा कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। और विशाखापत्तनम कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश। जी हाँ, विशाखापत्तनम यदि बात करें तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। और ये युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में हुआ था। ये युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाली खाड़ी में 40 देशों की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास, जिसकी थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाली थीम है सामंजस्य, एकजुटता और सहयोग। किस युद्धाभ्यास की थीम रही थी? तो आपने ध्यान रखना है मिलन नौसेना युद्धाभ्यास। तो एक बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अन्य युद्धाभ्यास को हम समझेंगे। देखिए साथ के साथ हमने जो युद्धाभ्यास पढ़े हैं उनकी ट्रिक को भी आपने ध्यान रखना है। जैसे हमने दोस्ती युद्धाभ्यास को पढ़ा था, दोस्ती दक्षिण के जो है देश है उनसे करनी है। पास के ही जो देश हैं, जैसे दक्षिण पूर्व का श्रीलंका, जैसे दक्षिण पश्चिम का मालदीव, तो भारत, श्रीलंका और मालदीव को लेकर हमने दोस्ती की है। तो दोस्ती युद्धाभ्यास तीनों को मिलाकर है। उसके बाद हमने कटलेस को पढ़ा था। कट, कौन सा हिस्सा कट हुआ था? तो आपने ध्यान रखना है अफ्रीकी हिस्सा कट हुआ था। तो पूर्वी अफ्रीकी देशों में ही जो है आपका कटलेस एक्सप्रेस युद्धाभ्यास हुआ था। तो अब जो है एक एक पॉइंट को हम समझ रहे हैं, और ऐसे पॉइंट हमने समझने हैं जो परीक्षा में ध्यान रहे। आखिर कैसे ध्यान रहेंगे? चलिए जो है अगले युद्धाभ्यास पर आते हैं। धर्मगोर्जियन। धर्मगोर्जियन बहुत महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हुआ था हाल ही में। तो ये धर्मगोर्जियन क्या है और ये युद्धाभ्यास आखिर कहाँ हुआ था? तो भारत और जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य धर्मगोर्जियन युद्धाभ्यास हुआ था। अब जिस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत में हुआ है तो वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे मिलन युद्धाभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ था, ऐसे आपने ध्यान रखना है। धर्मगोर्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन विदेशी प्रशिक्षण नोड बेलगांव कर्नाटक, बेलगांव कर्नाटक में। जी हाँ, बेलगांव यदि बात करें कर्नाटक की, तो हाल ही में किन दो देशों के मध्य यदि परीक्षा में पूछा जाए धर्मगोर्जियन युद्धाभ्यास हुआ था? तो भारत और जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य। तो भारत और जापान के मध्य धर्मगोर्जियन क्या हुआ था? युद्धाभ्यास। देखिए यदि हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाएं तो जापान, जी हाँ जापान अपने धर्म को बहुत महत्व देता है। जापान अपने धर्म को बहुत महत्व देता है, और अपने धर्म के अलावा कोई भी जो चीज़ें हैं धर्म के अलावा उनको सबको शून्य समझता है। मतलब कि धर्म ही जो है सबसे प्रेफरेंस है। आपकी शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या कितनी अच्छी होने वाली है। धर्म को ही सबसे जो है प्राथमिकता देता है, बाकी उसके सामने सभी चीज़ें क्या हैं? शून्य हैं। तो ये जो है आखिर क्या चीज़ें हैं? शून्य क्या है? देखिए शून्य मैत्री भी एक वायुसेना का युद्धाभ्यास है। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था कि शून्य मैत्री युद्धाभ्यास भारत की वायुसेना और किस देश की वायुसेना के मध्य होता है? तो आपने ध्यान रखना है ये भारत और जापान की वायुसेना के मध्य होता है। देखिए युद्धाभ्यास तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ में और भी अच्छे फैक्ट हम समझ रहे हैं कि भारत और जापान के साथ, जैसे ये तो जो है थल सेना का एक युद्धाभ्यास था, तो वायुसेना का भी युद्धाभ्यास होता है। कई वर्षों के बाद जो है इसका आयोजन होता है। तो उसी युद्धाभ्यास को शून्य मैत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य मैत्री। ऐसे ही जीमैक्स युद्धाभ्यास भी ये नौसेना का युद्धाभ्यास है, और ये भी भारत और आपका जापान के मध्य होता है। नाम है जीमैक्स। नाम क्या है? जीमैक्स। तो जीमैक्स युद्धाभ्यास, जीमैक्स यदि आपका लिखा जाए तो जीमैक्स में जे से आपने ध्यान रखना है जापान, जे से आपने क्या ध्यान रखना है? जापान। जैसे स्लीनेक्स युद्धाभ्यास हमने पढ़ा था, तो स्लीनेक्स में एस से आपने ध्यान रखना है श्रीलंका। तो ये पॉइंट हैं समझने लायक। तो जापान के मध्य जीमैक्स भी होता है, शून्य मैत्री भी होता है, और धर्मगोर्जियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में हुआ है एक युद्धाभ्यास, और आपने ध्यान रखना है कहाँ हुआ है? बेलगांव कर्नाटक में। तो धर्म के आगे जो है सभी चीज़ें क्या हैं? शून्य हैं। इसलिए जो है ये आपने ट्रिक ध्यान रखनी है कि धर्मगोर्जियन भी और शून्य मैत्री भी ये दो प्रमुख युद्धाभ्यास हैं भारत और जापान के मध्य।
एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नए फैक्टों को समझेंगे। देखिए, इस वीडियो को कवर करने के बाद कोई भी युद्धाभ्यास आपका मिस नहीं होगा। सारे युद्धाभ्यास जो इस साल के युद्धाभ्यास हैं, चाहे 2021 के युद्धाभ्यास हैं, 2022 के हाल ही में हुए युद्धाभ्यास हैं, सारे युद्धाभ्यास आपके इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखें। अब चलिए जो है अगला युद्धाभ्यास हम समझेंगे। उसके बाद जो युद्धाभ्यास है लामितीय युद्धाभ्यास, देखिए आयोजन 2022 में हुआ है। लामितीय युद्धाभ्यास का आयोजन 2022 में हुआ है और हाल ही में जितने युद्धाभ्यास हुए हैं वे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो लामितीय युद्धाभ्यास सेशेल्स द्वीप पर हुआ है। देखिए, यदि बात करें कि लामितीय युद्धाभ्यास भारत और सेशेल्स के मध्य हुआ है, भारत और सेशेल्स के मध्य जो युद्धाभ्यास हुआ है हाल ही में, भारत और सेशेल्स के मध्य जो युद्धाभ्यास हुआ है उसे लामितीय नाम दिया गया है। अच्छा पर्सन है, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। यदि सेशेल्स की बात कर ली जाए तो बड़े ध्यान समझें। देखिए, ये आपका अफ्रीका का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, कुछ देश दिखाई दे रहे हैं अफ्रीका के, जैसे कीनिया, तंजानिया, कोमोरोस, सोमालिया। तो अफ्रीका के इन देशों के पास ही आपको एक जो है द्वीप दिखाई देगा हिंद महासागर में, जिसे सेशेल्स कहा जाएगा। जिसे क्या कहा जाएगा? सेशेल्स। तो भारत और हिंद महासागर में यदि पूछा जाए कहाँ पर है, तो आपने ध्यान रखना है हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में भारत और सेशेल्स के मध्य जो युद्धाभ्यास हुआ है, भारत और सेशेल्स के मध्य जो युद्धाभ्यास हुआ है उसे ही लामितीय नाम दिया गया है, उसे ही लामितीय नाम दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है। पूछा जाएगा कि किन दो देशों के मध्य ये हुआ है, तो भारत और सेशेल्स के मध्य हाल ही का युद्धाभ्यास है। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट अवश्य लें, भारत और सेशेल्स के मध्य लामितीय। आइए जो है अगले युद्धाभ्यास की ओर चलते हैं। और सी ड्रैगन युद्धाभ्यास, देखिए सारे जो है करंट के जो है अपडेटेड नए युद्धाभ्यास हैं। तो सी ड्रैगन युद्धाभ्यास क्या है, पहले इसको समझें। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास, देखिए ड्रैगन, जी हाँ, ड्रैगन को पावर दिखाने के लिए, जी हाँ, ड्रैगन को पावर दिखाने के लिए, चीन को पावर दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए ये युद्धाभ्यास हुआ था। तो सी ड्रैगन युद्धाभ्यास की यदि बात करें तो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय का मतलब कई राष्ट्रों के संयुक्त अभ्यास है, इसलिए बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं, तो बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, ये देशों के द्वारा एक युद्धाभ्यास हुआ था, उसे ही सी ड्रैगन नाम दिया गया था। यह है एंडरसन वायुसेना बेस गुआम में आयोजित। देखिए गुआम जो लोकेशन है, यदि हम बात करें गुआम की, तो ये जो है अमेरिका सैन्य हवाई अड्डा है, अमेरिका सैन्य हवाई अड्डा। देखिए बहुत ध्यान समझें, ये आपका प्रशांत महासागर में गुआम, देखिए परीक्षा में पूछा जाता है कि गुआम प्रशांत महासागर में किस देश का सैन्य अड्डा है, तो ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का सैन्य अड्डा है, अमेरिका का सैन्य अड्डा है। तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया था कुछ देशों को साथ लेकर, और ड्रैगन के लिए किया गया था। ड्रैगन मतलब चीन को अपना प्रदर्शन दिखा गया था, तो इसीलिए नाम जो है सी ड्रैगन दिया गया। या आपने केवल अपनी ट्रिक बनानी है। तो ड्रैगन को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना था, समुद्र में दिखाना था, इसलिए सी ड्रैगन अमेरिका के द्वारा ही इसका आयोजन किया गया था। और अमेरिका सैन्य हवाई अड्डा जो प्रशांत महासागर में है, आपने ध्यान रखना है कहाँ पर है, प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर में ये सैन्य हवाई अड्डा है, जिसे गुआम नाम दिया गया है। और गुआम में ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने मिलकर ये जो है युद्धाभ्यास किया है। तो सी ड्रैगन पूछा जा सकता है, लोकेशन पूछी जाएगी तो लोकेशन है अमेरिका सैन्य हवाई अड्डा, जिसे गुआम नाम दिया गया है, जिसे नाम क्या दिया गया है, गुआम। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अन्य बेहतरीन प्रश्नों को समझेंगे। चलिए जो है अगले प्रश्न की ओर। विंटर शील्ड युद्धाभ्यास की बात करें, विंटर शील्ड युद्धाभ्यास, तो विंटर शील्ड युद्धाभ्यास हुआ है नाटो देशों के मध्य। देखिए नाटो देश क्या हैं, लगभग 30 देशों का समूह है नाटो देश में, जिसमें आपका
अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश जैसे अमेरिका, कनाडा और ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ के देश इसमें शामिल हैं। लगभग 27 यूरोप कंट्रीज़ के देश इसमें शामिल हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस नाटो देश के सदस्य हैं, और एक जो है एशिया कंट्री से भी देश हैं। तो लगभग 30 देशों का एक समूह है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। और नाटो देश अपने आप में बहुत अहम हैं, क्योंकि किसी एक नाटो देश पर यदि किसी दूसरे देश ने हमला किया तो सारे नाटो देश इकट्ठा होते हैं और तब दुश्मन पर वार करते हैं। तो नाटो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नाटो का संगठन जिसमें लगभग 30 देशों का समूह है, और नाटो को लेकर ही एक विवाद चला आ रहा है रूस का, यूक्रेन का, जिसे अंत में अंजाम भुगतना पड़ा है कि युद्ध के रूप में। तो ये नाटो जो है इन देशों का एक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, नाटो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, जिसे विंटर शील्ड नाम दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है विंटर शील्ड। अब ये युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है नाटो देशों का, क्योंकि अपने आप में बहुत अहम युद्ध अभ्यास है विंटर शील्ड युद्ध अभ्यास। तो आपने ध्यान रखना है इसका आयोजन लातविया में किया गया था। लातविया, अभी लातविया देश कहाँ पर है? तो यदि लातविया की बात करें तो लातविया बाल्टिक देशों के समूह में आता है। यदि बात करें तो बाल्टिक देशों के समूह में, यदि आपने उत्तरी ध्रुव के देशों को पढ़ा होगा तो उत्तरी ध्रुव पर कुछ देश हैं जिसे बाल्टिक देशों का समूह कहा जाता है, जैसे आपका लातविया, एस्तोनिया और आपका लिथुआनिया। ये बाल्टिक देशों का समूह है। लिथुआनिया बाल्टिक देशों का क्या है? समूह है। मगर इन बाल्टिक देशों में से लातविया में, जी हाँ बात करते हैं किसकी? लातविया की। तो लातविया में नाटो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसे विंटर शील्ड नाम दिया गया है, विंटर शील्ड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास है विंटर शील्ड। तो आपने ध्यान रखना है नाटो देश, देखिए क्या ट्रिक हमने बनानी है, नाटो देश की जो सेनाएं हैं वो और पावरफुल हो जाती हैं विंटर के मौसम में। किसके मौसम में? विंटर के मौसम में 30 देश मिलकर और जो है मजबूत हो जाते हैं। इसलिए आपने ध्यान रखना है उसी युद्ध अभ्यास को विंटर शील्ड कहा जाएगा। उसी युद्ध अभ्यास को क्या कहा जाएगा? विंटर शील्ड। देखिए हमने सारे पॉइंट अभी जो है ट्रिक के माध्यम से पढ़ने हैं। तो नाटो देश जो है मिलकर ताकतवर हो जाते हैं किस मौसम में? विंटर में। और तभी जो है नाम दिया गया है विंटर शील्ड युद्ध अभ्यास। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद अन्य युद्ध अभ्यासों को समझेंगे। देखिए युद्ध अभ्यास के साथ साथ में हमने और भी फैक्ट समझने हैं जो परीक्षा में आते हैं। तो चलिए जो है ब्लू फ्लैग को समझते हैं। ब्लू फ्लैग एक हाल ही में युद्ध अभ्यास हुआ था। तो ब्लू फ्लैग किस किस के मध्य हुआ था? इस ब्लू फ्लैग का आयोजन जहां हुआ था उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल में ब्लू फ्लैग युद्ध अभ्यास हुआ था, जो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ग्रीस, इजराइल के मध्य हुआ था। जी हाँ, लगभग 8 देशों के मध्य ये युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस, इजराइल शामिल थे। इस युद्ध अभ्यास में भारत की ओर से इंडियन एयरफोर्स का मिराज शामिल हुआ था। जी हाँ, मिराज 2000 विमान जो है ये शामिल हुआ था इस युद्ध अभ्यास में। ये भी पर्सन बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हैं कि इंडियन एयरफोर्स का मिराज जो है विमान किस युद्ध अभ्यास में हाल ही में शामिल हुआ था, क्योंकि हाल ही का ये एक युद्ध अभ्यास है। तो आपने ध्यान रखना है ब्लू फ्लैग। और कभी आप इजराइल का झंडा देखें, इजराइल का फ्लैग देखें, तो उस पर ब्लू कलर आपको दिखाई देगा। इजराइल के झंडे पर, इजराइल के फ्लैग पर आपने कौन सा कलर दिखाई देगा? तो आपने ब्लू कलर दिखाई देगा। जब आप इजराइल के फ्लैग को देखेंगे तो ब्लू कलर दिखाई देगा, इसलिए ही ब्लू फ्लैग नाम रखा गया है युद्ध अभ्यास का। ये आपने केवल अपनी एक ट्रिक बनानी है कि इजराइल के झंडे पर ब्लू कलर है। आप देखें तो बिल्कुल आपको जो है ब्लू कलर की स्ट्रिप दिखाई देंगी इजराइल के जो है फ्लैग में। तो इजराइल के द्वारा ही ब्लू फ्लैग का आयोजन किया गया था। एक युद्ध अभ्यास था, वायुसेना युद्ध अभ्यास था, जिसमें भारत भी शामिल हुआ था। इजराइल में ही इसका आयोजन हुआ था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाएगा। ब्लू फ्लैग युद्धाभ्यास आखिर इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपने ध्यान रखना है इजराइल। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, इंडियन एयरफोर्स का मिराज इसमें शामिल हुआ था। तो चलिए जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कैम्ब्रियन पेट्रोल युद्धाभ्यास। जी हाँ, कैम्ब्रियन पेट्रोल युद्धाभ्यास इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय आर्मी को विदेशी स्तर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर सम्मानित किया गया है। स्वर्ण पदक जो है इंडियन आर्मी ने हासिल किया था, इसलिए ये युद्धाभ्यास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखा राइफल्स, जी हाँ, इंडियन आर्मी की गोरखा राइफल्स, जिसे फ्रंटियर फोर्स भी कहा जाता है, ने वेल्स यूके में, इंग्लैंड में स्वर्ण पदक हासिल किया है हाल ही में किस युद्ध अभ्यास में। इसलिए ये प्रश्न अपने आप में बहुत खास हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कैम्ब्रियन पेट्रोल युद्धाभ्यास वेल्स में इसका आयोजन हुआ था। वेल्स यूके में इसका आयोजन हुआ था। तो यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गश्ती अभ्यास है और इसे दुनिया में सेनाओं के बीच ओलंपिक ऑफ, देखिए इस पॉइंट को भी हमने ध्यान रखना है, ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग के रूप में जाना जाता है। यदि पूछा जाए परीक्षा में कि कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग के रूप में से जाना जाता है। जी हाँ, यूके, भारत और यूके के मध्य और भी युद्ध अभ्यास होते हैं, मगर कैम्ब्रियन को कैसे ध्यान रखा जाए और भारत की किस बटालियन को यहाँ स्वर्ण पदक मिला था, तो आपने ध्यान रखना है गोरखा राइफल्स को। गोरखा राइफल्स को यदि परीक्षा में पूछा जाए हाल ही में, यदि आपका कोई भी एग्जाम है, यूपीएससी स्तर के आपका एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, रेलवे, लेखपाल, पुलिस का कोई भी एग्जाम है, तो वहाँ पर करंट अफेयर्स में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत की गोरखा राइफल्स को किस देश में एक युद्ध अभ्यास के दौरान स्वर्ण पदक मिला है। तो आपने ध्यान रखना है कैम्ब्रियन पेट्रोल युद्धाभ्यास के दौरान, कैम्ब्रियन पेट्रोल युद्धाभ्यास के दौरान भारत की गोरखा बटालियन को स्वर्ण पदक मिला है। तो ये कैम्ब्रियन ध्यान कैसे रखें, तो कैम्ब्रियन आप कैम्ब्रिज से भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है वो यूके में है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यूके में है, इंग्लैंड में है। तो कैम्ब्रिज से आप ध्यान रख सकते हो कैम्ब्रियन। कैम्ब्रिज से क्या ध्यान रख सकते हो? कैम्ब्रियन। ऐसे ही भारत और ब्रिटेन के मध्य अन्य युद्धाभ्यास भी हैं, जैसे कोकण युद्धाभ्यास, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास और अजय वॉरियर युद्धाभ्यास। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास, कोकण और इंद्रधनुष, ये सारे भारत और ब्रिटेन के मध्य है, इसलिए आपने ध्यान रखना है। देखिए यदि परीक्षा में पूछा जाए कि कोकण युद्धाभ्यास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। कोकण युद्धाभ्यास का, जिसमें भारत के INS तबर ने जो है पार्टिसिपेट किया था। एक जहाज है भारत का, इंडियन नेवी का, तो INS तबर ने कहाँ जो है पार्टिसिपेट किया था, तो आपने ध्यान रखना है पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में। कहाँ पर? पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में। और वो युद्धाभ्यास कहा गया था कोकण। वो युद्धाभ्यास क्या कहा गया था? कोकण। तो भारत और ब्रिटेन के मध्य जितने भी युद्धाभ्यास हैं अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चाहे कोकण की बात करें, चाहे कोकण युद्धाभ्यास की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और ऐसे ही अजय वॉरियर की बात करें, अजय वॉरियर युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य बहुत महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। इंद्रधनुष, तो ये सारे युद्धाभ्यास भी भारत और ब्रिटेन के मध्य हैं, इनको भी आपने ध्यान रखना है। अजय वॉरियर तो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, कोकण भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंद्रधनुष, ये सारे ही अपने आप में बहुत खास हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि इस एक पेज से परीक्षा में कई प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इस PDF का बहुत महत्वपूर्ण जो है आपको ये टाइटल है जो आपको परीक्षा में मिलेगा। तो आइए जो है अगले जो है पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले युद्धाभ्यास की ओर बढ़ते हैं, मालाबार सैन्य अभ्यास। जी हाँ, मालाबार सैन्य अभ्यास क्या है और आखिर किन देशों के मध्य हुआ था? तो क्वाड कंट्रीज। जी हाँ, क्वाड कंट्रीज क्या हैं, पहले उनको समझें। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। देखिए क्वाड में जो है 4 देश शामिल हैं, क्वाड में 4 देश शामिल हैं, 4 देशों का संगठन है जिसे क्वाड कहा गया है।
जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जाता है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जाता है और शिंजो आबे के द्वारा ही 4 बड़ी जो है शक्तियाँ इकट्ठी हो पाई, जिनमें भारत, जी हाँ जिनमें भारत, बड़े ध्यान समझें, जिनमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो क्वाड की स्थापना कब हुई थी? ये परीक्षा में कई बार में पूछा गया है कि क्वाड किन देशों का एक संगठन है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, 4 देश मिलकर क्वाड बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, जिसकी परिकल्पना जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी 2007 में, जब इसका गठन हुआ था। देखिए, मालाबार युद्ध अभ्यास तो 1992 से 1992 से चला आ रहा है। मालाबार युद्ध अभ्यास, मालाबार भारत के केरल राज्य के तट को कहा जाता है, 1992 से चला आ रहा है और ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। भारत और अमेरिका के मध्य यह युद्ध अभ्यास हो रहा है, जिसे मालाबार सैन्य अभ्यास नाम दिया गया है। मगर 1992 के बाद यह है अब वर्तमान में क्वाड देशों के मध्य होता है, और आप समझ ही गए हैं कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं और इन देशों का संगठन कब बना था, 2007 में। तो चलिए जो है इसके पहले संस्करण की बात करें। मालाबार सैन्य अभ्यास भी 2 बार इसका आयोजन हो चुका है हाल ही में। तो पहला जो संस्करण है ये अगस्त 2021 में इसका आयोजन हुआ था प्रशांत महासागर में, जबकि दूसरा संस्करण अक्टूबर 2021 में इसका आयोजन हुआ था बंगाल की खाड़ी में। मगर इसी पर्सन से आपसे केवल इतना परीक्षा में पूछा जाएगा कि क्वाड जो है देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है, तो आपने ध्यान रखना है उसे मालाबार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मालाबार। और यदि अन्य देशों की बात करें, देखिए फ्रांस और क्वाड देश मिलकर भी एक संयुक्त अभ्यास करते हैं जिसे ला पेरास कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ला पेरास। ये पर्सन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रांस क्वाड देश मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं जिसे ला पेरास कहा जाता है, और जिसका आयोजन पूर्वी हिंद महासागर में किया जाता है। जिसका आयोजन कहाँ किया जाता है? पूर्वी हिंद महासागर, जिसमें भारत के INS सतपुड़ा और INS किल्तान ने भाग लिया था। INS सतपुड़ा, INS किल्तान ने भाग लिया था। जैसे INS शिवालिक ने भाग लिया था मालाबार के पहले संस्करण में, और ऐसे ही INS रणविजय ने भाग लिया था मालाबार के दूसरे संस्करण में, और INS सतपुड़ा ने और INS किल्तान ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था ला पेरास। ये आपने ध्यान रखना है। युद्ध अभ्यास का आयोजन फ्रांस के द्वारा किया गया है, और किन देशों को साथ मिलकर किया गया है? क्वाड देशों को साथ मिलकर किया गया है। और यदि महासागर पूछा जाए तो पूर्वी हिंद महासागर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ स्टैटिक जीके के भी कुछ महत्वपूर्ण पर्सन हम समझ रहे हैं। जैसे बाल्टिक देशों के समूह को हमने समझा, जिसमें लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया देशों को हमने पढ़ा था। नाटो में 30 देशों को हमने समझा था। ऐसे ही क्वाड में उसकी स्थापना कब हुई? 2007 में हुई। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा उसकी परिकल्पना दी गई थी। तो और भी महत्वपूर्ण पर्सन इस वीडियो में हमने समझने को मिल रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए और भी युद्ध अभ्यासों को समझेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, तो और भी अन्य युद्ध अभ्यास को समझने वाले हैं। अन्य जो युद्ध अभ्यास है, देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो जो है सैन्य अभ्यास को समझे। देखिए भारत के जो पड़ोसी देश है उसके जो है सैन्य अभ्यास जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे, और वो सैन्य अभ्यास यदि देखें तो कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए सूर्य किरण युद्ध अभ्यास की बात करें तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, जी हाँ सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य इसका आयोजन हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के मध्य जिस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ था उसे ही सूर्य किरण नाम दिया गया था। उसे ही क्या दिया गया था? सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो है
सूर्य की किरण प्रभाव डालती है भारत और नेपाल पर, भारत और नेपाल पर। ऐसे ही समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास आपने ध्यान रखना है। देखिए भारत के पड़ोसी देशों के युद्धाभ्यास हम पढ़ रहे हैं, जैसे ये आपका नेपाल है, इधर आपका क्या है, नेपाल। तो नेपाल के मध्य सूर्य किरण युद्धाभ्यास हमने पढ़ा है। और ऐसे ही जो हिंद महासागर में ये जो इलाका है ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है। तो इंडोनेशिया के क्षेत्र में, इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, इंडोनेशिया के क्षेत्र में कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं? तो इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास। देखिए समुद्र में शक्ति दिखाएगा इंडोनेशिया, उस शक्ति को कोरपैट कहा जाएगा, उस शक्ति को क्या कहा जाएगा, कोरपैट। तो कोरपैट युद्धाभ्यास भी भारत और इंडोनेशिया के मध्य हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ था। देखिए कोरपैट युद्धाभ्यास, कोरपैट युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। ऐसे ही समुद्र शक्ति भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। ऐसे ही सिम्बैक्स युद्धाभ्यास, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, दक्षिण चीनी सागर में इसका आयोजन हुआ था सिम्बैक्स का। यदि सिटमैक्स की बात करें, सिटमैक्स, एस से आपने ध्यान रखना है सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से आपने ध्यान रखना है थाईलैंड, टी से आपने ध्यान रखना है थाईलैंड। देखिए थाईलैंड, इंडिया और सिंगापुर के मध्य एक युद्धाभ्यास और है जिसे सिटमैक्स नाम दिया गया है। ये अंडमान सागर में इसका आयोजन हुआ था। सिटमैक्स में 3 देश हैं, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। सिम्बैक्स में 2 देश हैं, भारत, सिंगापुर। और बात करें कोरपैट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत, इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति, ये भी सुंडा स्ट्रेट एक जलडमरू मध्य है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में ही। समुद्र शक्ति का, समुद्र में शक्ति दिखाई थी भारत और इंडोनेशिया ने। और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जिस युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ था उसे सूर्य किरण कहा गया है, उसे क्या कहा गया है, सूर्य किरण। देखिए कुछ युद्धाभ्यास तो आप पढ़ते पढ़ते ही आपके ध्यान हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ को आप जो है प्रैक्टिस कर लेना लिखकर। तो उम्मीद है सारे जो है आपके ध्यान हो रहे होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें सभी युद्धाभ्यासों का, उसके बाद और अन्य युद्धाभ्यास को समझेंगे। चलिए जो है इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास हैं, जैसे अब खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों के युद्धाभ्यास हम पढ़ेंगे, जैसे यूएई, ईरान, ओमान, कतर, सऊदी अरब। इनके साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, खाड़ी देशों के साथ भी। खाड़ी देशों के साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में हुए हैं, सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास आपके सामने हैं। तो चलिए खाड़ी देशों के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं उनको समझेंगे। हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा था अलमोहद अल हिंदी, अलमोहद अल हिंदी। ये पहला नौसैनिक अभ्यास था, किस देश के मध्य है, भारत और सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब। तो सऊदी से आपने ध्यान रखना है हिंदी, सऊदी हिंदी। देखिए दी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अल मोहद अल हिंदी। देखिए यही एग्जाम में बहुत खास हो जाती है ये चीज़ें कि हिंदी दी आपने कहाँ नोटिस करनी है, तो सऊदी अरब में नोटिस करना है इसको। अल मोहद अल हिंदी पहला नौसैनिक युद्धाभ्यास है भारत और सऊदी अरब का, भारत और सऊदी अरब। अब ये सऊदी अरब के अल जुबैर तट पर, अल जुबैल तट पर इसका आयोजन हुआ था। अल जुबैल तट पर क्या हुआ था इसका आयोजन। उसके बाद भारत और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के मध्य भी युद्धाभ्यास हुआ था, जिसे जायद तलवार नाम दिया गया था। तो तलवार आपने ध्यान रखना है कि तलवार के नाम से, तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात, जी हाँ संयुक्त अरब अमीरात। तो कोई ट्रिक अपनी बनाए जिससे तलवार जो है, तलवार का संबंध दिखाएं संयुक्त अरब अमीरात से। तलवार बहुत पसंद है, या कोई मतलब कि तलवार का बहुत बड़ा खजाना है संयुक्त अरब अमीरात के पास, तो कोई भी अपने ट्रिक बनाइए, तलवार का खजाना ही समझ लीजिए किसके पास है, संयुक्त अरब अमीरात। तो जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात। भारत और कतर के मध्य जायर अल बहर। देखिए बहर, इस रे को आप फोकस करना, जायद अल बहर भारत और कतर के मध्य एक युद्धाभ्यास है। तलवार किसके पास थी, संयुक्त अरब अमीरात के पास। और हिंदी का संबंध ध्यान रखना है सऊदी से, मोहद अल हिंदी। ऐसे ही भारत और ईरान के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, हरमुज की खाड़ी में हुआ था, हरमुज की खाड़ी में हुआ था एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ईरान का,
जिसे वेलायत नाम रखा गया था। अब वेला कौन है, वेला कौन है ईरान। आप कोई ट्रिक बनाइए कि वेला है ईरान, तो वेलायत 97 युद्धाभ्यास भारत और ईरान के मध्य है। तो बहुत महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है, इस पीडीएफ में सारे ही बहुत महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं इस वीडियो में, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। फिर अन्य जो है कुछ ही शेष बचे हैं बस युद्धाभ्यास, सारे युद्धाभ्यास कवर हो गए हैं इसी वीडियो में। और जो है अतिरिक्त आपको कोई युद्धाभ्यास पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक साल का सारा करंट अफेयर्स आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है। जल्द ही इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो चलिए जो है और भी युद्धाभ्यास समझें। भारत और फ्रांस के मध्य कोई युद्धाभ्यास है जिसे वरुण नाम दिया गया है। ये अरब सागर में इसका आयोजन हुआ था। भारत और फ्रांस के मध्य सारे सैन्य अभ्यास को समझें। एक्स शक्ति युद्धाभ्यास ये फ्रेजुस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास ये भी जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। और गरुड़ युद्धाभ्यास ये भारत और फ्रांस के मध्य हैं। देखिए भारत और फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यासों को कैसे हम ध्यान रखें, तो आपने ध्यान रखना है किसी डेजर्ट में, डेजर्ट का मतलब है किसी रेगिस्तान में। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक होने वाली है भारत और फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यासों की। किसी डेजर्ट में, किसी रेगिस्तान में, नाइट मतलब रात में, नाइट मतलब रात में एक ट्रिक है, आपने ध्यान रखना है। अब डेजर्ट में कोई रेगिस्तान है, उसी जो है डेजर्ट में नाइट में गरुड़ के द्वारा, किसके द्वारा, गरुड़ के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया, गरुड़ के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। और जो गरुड़ के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया वो एक देवता ने देखा, उसी देवता का नाम है वरुण देवता। उसी देवता का नाम क्या है, वरुण देवता। एक बार और समझे, डेजर्ट में रेगिस्तान में नाइट में गरुड़ ने एक शक्ति प्रदर्शन किया। गरुड़ ने क्या किया, एक शक्ति प्रदर्शन, और उसको देखा एक देवता ने, उस देवता का नाम है वरुण देवता। तो ये सारे युद्धाभ्यास इसी ट्रिक में एक ही लाइन में कवर हो गए। ये युद्धाभ्यास हैं भारत और फ्रांस के मध्य। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट अवश्य लें, क्योंकि सारे युद्धाभ्यास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गरुड़ भी पूछा जा सकता है, एक शक्ति भी पूछा जा सकता है, वरुण, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो युद्धाभ्यास है वो एक जो है युद्ध अभ्यास नहीं है, एक पहल है। और वो पहल है पैनेक्स 21। क्या है, तो पैनेक्स 21 एक मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है। ये मानव सहायता के लिए एक आपदा राहत अभ्यास है। और ये है बिमस्टेक देशों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिमस्टेक कंट्रियों के लिए आयोजित किया जाना है। यह अभ्यास जो है बिमस्टेक देशों के मध्य हुआ है, जिसमें भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड शामिल हैं। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण कराना है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, पुणे में। जी हाँ, पुणे में इसका आयोजन हुआ था हाल ही में। पैनेक्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपने ध्यान रखना है पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। और जितने भी आपने युद्धाभ्यास पढ़े हैं या ये आपदा को लेकर एक राहत अभ्यास है, तो ये अपने आप में भी बहुत खास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पैनेक्स पूछा जा सकता है कि किन कंट्रियों के मध्य, किन देशों के मध्य, ऐसे पूछा जा सकता है G7 कंट्रीज़ के मध्य, या क्वाड देशों के मध्य, या बिमस्टेक देशों के मध्य ये युद्धाभ्यास हुआ था। तो बिमस्टेक देशों के मध्य युद्धाभ्यास हुआ था, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड शामिल थे। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था भारत में, तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मानवीय सहायता को लेकर पैनेक्स जो है एक आपदा राहत अभ्यास। तो आइए जो है अगला प्रश्न को समझते हैं। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलहो में हुआ था। और ये भारत और अमेरिका के मध्य, भारत और अमेरिका के मध्य एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। आपने ध्यान रखने हैं कि अच्छे वज्र हथियार अमेरिका के पास ही हैं। अच्छे हथियार जो हैं किसके पास हैं, अमेरिका के पास हैं। आपने थोड़ी सी ट्रिक बनानी है, तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य है। इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है परीक्षा में, हिमाचल प्रदेश का बकलहो में हुआ था। अन्य युद्ध अभ्यास भी हैं जो भारत और अमेरिका के मध्य हुए हैं हाल ही में, आइए उनको भी समझते हैं। अन्य युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य हुए हैं, जैसे केवल युद्ध अभ्यास के नाम से भी पूछा जा सकता है, जिसका आयोजन अलास्का में हुआ था। जी हाँ, अलास्का में भारत और अमेरिका के मध्य
एक युद्धाभ्यास के नाम से ही इसका आयोजन हुआ था। अन्य युद्धाभ्यास भी हैं जैसे कोप इंडिया, रेड फ्लैग। देखिए ब्लू फ्लैग तो था इजराइल का, ब्लू फ्लैग था किसका, इजराइल का। और रेड स्ट्रिप दिखाई दे रही है, रेड स्ट्रिप दिखाई दे रही है अमेरिका के फ्लैग पर। तो भारत और अमेरिका के मध्य रेड फ्लैग का भी आयोजन होता है। ये जो है बहुपक्षीय एक युद्धाभ्यास है। मालाबार युद्धाभ्यास भी जो है हुआ था, अभी हमने समझा था क्वाड देशों के मध्य। तो मालाबार भी, कोप इंडिया भी, रेड ड्रैगन भी और युद्धाभ्यास भी और वज्र प्रहार भी, ये होते हैं भारत और अमेरिका के मध्य। एक बार और समझिए, भारत और अमेरिका के मध्य बहुत खास युद्धाभ्यास हैं। वज्र तो बहुत हैं, हथियार बहुत हैं अमेरिका के पास। तो वज्र प्रहार होता है, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उसके बाद आपने ध्यान रखना है मालाबार हुआ है। मालाबार क्वाड देशों के द्वारा होता है, इसलिए अमेरिका भी क्वाड देशों में हैं। 4 देश हैं, हमने अभी समझा था। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग भी भारत और अमेरिका के मध्य होता है युद्धाभ्यास, रेड फ्लैग। उसके बाद यदि बात करें कोप इंडिया, कोप इंडिया युद्धाभ्यास, तो ये सारे युद्धाभ्यास परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे अजय वॉरियर युद्धाभ्यास, बताइए किसके मध्य हमने पढ़ा था, भारत और इंग्लैंड के मध्य अजय वॉरियर को हमने पढ़ा था, इंद्रधनुष को हमने पढ़ा था, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। गरुड़, वरुण, ये फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यास हैं। तो अमेरिका के मध्य, भारत और अमेरिका के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं सभी को आप पढ़िए। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर जो है अपने अंतिम पर्सन की ओर चलते हैं। देखिए आपने भी बहुत अच्छा फील हुआ होगा जब आपने सारे महत्वपूर्ण पर्सन पढ़े होंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे अच्छे पर्सन कवर किए गए। तो आप बस उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। सिटमैक्स, सिम्बैक्स, स्लिनैक्स, ये सारे युद्धाभ्यास परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए और भी शानदार युद्धाभ्यासों की ओर। और भारत और रशिया के मध्य जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसे पासेक्स नाम दिया गया है। देखिए पासेक्स युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य भी हुआ था, मगर हाल ही में भारत का आईएनएस कोची, भारत का आईएनएस कोची के जहाज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैसेज युद्ध अभ्यास में हाल ही में शामिल हुए हैं। तो ये पासेक्स हाल ही में जिसमें आईएनएस कोची शामिल हुआ है, ये भारत और रूस के मध्य हुआ है। इससे पहले भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने अमेरिकी नौसेना के साथ भी पासेक्स का आयोजन किया था, अमेरिकी नौसेना के साथ भी पासेक्स का आयोजन किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। भारत और रूस के मध्य अन्य जो अभ्यास हैं उसमें इंद्र अभ्यास भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्र अभ्यास, ये भारत और रशिया के मध्य है, ये आपने ध्यान रखना है। और जापाड़, देखिए जापाड़ ये युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, जापाड़ युद्धाभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन भी हाल ही में हुआ था। और ये भारत और रूस के मध्य है, भारत और रूस के मध्य है। तो भारत और रूस के मध्य पासेक्स भी हुआ है, इंद्र अभ्यास भी हुआ है भारत और रूस के मध्य। देखिए आपने ध्यान रखना है जितने भी युद्धाभ्यास हैं, जैसे भारत और रूस के मध्य जापाड़ आपने ध्यान रखना है, उसके बाद इंद्र युद्धाभ्यास आपने ध्यान रखना है। तो सारे ही युद्धाभ्यास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे पर्सन कवर हो गए युद्धाभ्यास को लेकर। इसी वीडियो में करंट अफेयर्स की लगातार जो है वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आपका जो है परीक्षा में कोई भी कमी ना रहे, तो इसलिए चैनल पर रीजनिंग की क्लास भी हाल ही में चलाई गई हैं, करंट अफेयर्स भी चलाई गई हैं, आपका एडवांस मैथ जो है चल रहा है, सारे जो है अच्छे फैक्ट के द्वारा आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप जो है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो में जो लिंक दिए गए हैं उनको जो है कहीं ना कहीं अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।